अगर तुमने अभी तक कुछ खास सिलेबस कवर करा नहीं है मैथ्स में, लेकिन तुमने ये जरूर ठान लिया कि सर जून से ना मैं एकदम सिंसियर तरीके से पढ़ने वाला हूं और अगले 5-6 महीने के अंदर ना मेरे को मैथ्स की कहानी कंप्लीटली निपटानी है सर, और वो भी टॉप नॉच लेवल पर बढ़िया तरीके से मेरे को तैयारी कर लेनी है अगले 5-6 महीने के अंदर, तो बेटा तुमको एक बहुत प्यारा मंथली प्लानर मैं देने वाला हूं। उस मंथली प्लानर में होगा क्या कि मंथ ऑन मंथ तुमको चैप्टर्स को किस तरीके से टारगेट करना है और उनको फोड़ना है, एट द सेम टाइम क्या रूटीन तुम लोगों को फॉलो करना है, प्लस क्या फ्लो होना चाहिए किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल के तौर से समझाता हूं कि तुमने पहला चैप्टर उठाया अपना नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, जो भी तुम उसको बोलते हो, तुमने नंबर सिस्टम उठाया, तुमने थ्योरी पढ़ी बेटा बढ़िया तरीके से, चाहे तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से वन शॉट देखा, तुमने थ्योरी ग्रास्प करी, उसके बाद तुमने एनसीईआरटी के सवाल लगाए और फिर तुम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हो। यही करते हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो और क्या चीजें करनी चाहिए, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट कब माना जाएगा, उसके बारे में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। तो बेटा मुद्दा क्या रहेगा अपना, सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई तुमको सिलेबस कैसे कवर करना है, उसके लिए क्या मंथली प्लानर होना चाहिए अगले 5-6 महीने के लिए, उसके बाद क्या रोड मैप रहेगा हमारा, क्या दिमाग में चीजें रखेंगे अपन लोग, एट द सेम टाइम भाई गोल्स और चेक पॉइंट्स जो आएंगे, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम आएगा मेरा, तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए बेटा और मेरे को किस तरीके से अपने सिलेबस को पेश करना है। एट द सेम टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन से रिसोर्सेज कौन सी बुक्स आप लोगों को फॉलो करनी है, अगर आपने बुक्स ले भी लिए तो आप उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चैप्टर को फुल्ली कवर करने के लिए आपका फ्लो क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर भी अपन लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा तुमको सिलेबस से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, अगर इतना भी तुम लोग नहीं जानते हो तो एक बारी समझ लो, 2 मिनट बेटा मेरे को चाहिए तुम्हारे पास। तो बेटा ये टोटल 12 चैप्टर है तुम्हारे पास, मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने अभी तक एक चैप्टर भी ढंग से नहीं कवर करा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, 5 से 6 महीने के अंदर तुम स्क्रैच लेवल से हर चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कौन कौन से चैप्टर आगे जाके 10th में कनेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से थ्योरी डेवलप करना। ये बेटा आगे जाके कनेक्ट होगा, ये भी आगे जाके कनेक्ट होगा, ये भी आगे जाके कनेक्ट होगा दोस्त, ये भी आगे जाके कनेक्ट होगा, ये तो बेटा आप मान के चलो ये तो पूरी की पूरी ही ज्योमेट्री आगे जाके कनेक्ट होने वाली है। जो भी यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो कहीं पर भी यूज हो सकता है पूरी की पूरी क्लास 10th में, और इनफैक्ट 11th-12th में भी कहीं पर भी यूज हो सकता है। तो ये भी बेटा कनेक्टेड टॉपिक में ही है। उसके साथ साथ हेरॉन्स फॉर्मूला बेटा एक बारी को आप मान सकते हो कि नहीं यूज होगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पक्का कनेक्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स कनेक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही सिलेबस अपार्ट फ्रॉम 2 एंड 3 चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से कवर करना ही है। इसलिए बोला जाता है कि बेटा 9th की मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे से ग्रास्प करनी, वरना 10th में तुम लोग स्ट्रगल करोगे। तो बेटा तुमको दिख रहा है कि सर ने ऑलमोस्ट हर चैप्टर को ही बोला है कि आगे जाके कनेक्ट होने वाला है, तो हर चैप्टर को अपने को डिटेलिंग में कवर करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ग्रास्प करके एनसीईआरटी के सवाल लगा के काम नहीं बनेगा। तुम लोग ये सोच रहे हो कि हर चैप्टर के लिए सिर्फ बढ़िया से थ्योरी पढ़ लूं ऑनलाइन और एनसीईआरटी लगा लूं तो बढ़िया से हो जाएगा सर, 10th में अच्छा कर जाऊंगा, नहीं बेटा, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, अच्छे लेवल के सवाल लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा तुम्हारा ओवरऑल पिक्चर दिखेगा कैसे उसको समझ लेते हैं। इसको आप रोड मैप भी मान सकते हो कि आपका एक ओवरऑल रोड मैप कैसा रहेगा, और फिर उसके हिसाब से अपन लोग मंथली टारगेट्स, मंथली प्लानर आप लोगों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपना 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 6 महीने लेके चल रहा हूं मैं, जून से लेके 6 महीने अगर मैं काउंट करता हूं तो बेटा नवंबर तक। तो अपने को नवंबर तक सिलेबस कवर करना है। आप लोग ये सोचोगे कि सर नवंबर तक क्यों करें, हमारे एग्जाम्स तो जनवरी फरवरी में होंगे फाइनल एग्जाम्स, ठीक है, लेकिन जब तक ही सिलेबस कवर करते रहोगे तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कब करोगे दोस्त। और जब इतना टाइम है तो यार जल्दी निपटा के बाद में प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम देंगे, वो ज्यादा फायदे का सौदा है अपने लिए। हाफ ईयरली में फोड़ना है, हाफ ईयरली आपके बेटा सितंबर के अराउंड होते हैं स्कूल में, और इसमें आपका 50% सिलेबस पूछा जाता है। तो भाई यहां तक अपना 50% सिलेबस या फिर उससे ज्यादा कवर हो जाना चाहिए। इसी हिसाब से मैं अपनी स्पीड पकड़ूंगा, इसी हिसाब से मैं अपनी पेस रखूंगा। उसके बाद कनेक्टेड चैप्टर्स अच्छे से करूंगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं बेटा,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कनेक्टेड चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना, ताकि 10th लेवल पर बेसिक्स तुम्हारे अच्छे रहें और तुम वहां पर चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से, आसान तरीके से समझ पाओगे। प्रैक्टिस अपनी बढ़िया लेवल रखूंगा यार, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस अपने को अच्छे लेवल पर करनी है। कॉम्पिटेंसी का जमाना है बेटा। 2025 का जो 10th का बोर्ड का पेपर आया था, क्योंकि अगले साल तुम बोर्ड का पेपर देने वाले हो बेटा, वहां पर तुम लोगों को अच्छे लेवल के कॉम्पिटेंसी वाले सवाल देखने को मिले थे। तो सीबीएसई धीरे धीरे अपनी रेपुटेशन चेंज कर रही है, जो कि अच्छी बात भी है। अब रटने रटाने से काम नहीं होगा, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और वो कब आती है? स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एंड साइंस, जब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप लोग इंप्रूव करो। रटने रटाने से, सिर्फ वही टिपिकल क्वेश्चंस करने से अब काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो अब तुमको मंथली प्लानर अपन लोग दे रहे हैं बेटा। जून के महीने का टारगेट तुम्हारे सामने ये रहा, जुलाई और अगस्त का तुम्हारा कंबाइंड टारगेट ये रहा। इस स्लाइड में मैं जो भी तुमको बताऊंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे मैं तुमको वो फ्लो भी बताऊंगा कि तुमको चैप्टर वाइज जब कवर करना है फुल्ली चीजें, तो तुमको क्या फ्लो फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले जून में बेटा अपन लोगों को फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, यानी कि अपन लोग रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स कवर करेंगे। और अब मैं तुमको बता रहा हूं कि कवर करने का मतलब क्या है, कंप्लीट कवरेज का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को लगता है कि अपन ने थ्योरी पढ़ ली और अपन ने एनसीईआरटी कर ली तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना। क्या सर एनसीईआरटी नहीं करें? नहीं बेटा, एनसीईआरटी तो करनी करनी है, लेकिन इसके एडिशनल में भी आपको चीजें करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना इन 3 में से आपको एक फॉलो करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तीनों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं आपको बताने वाला हूं और एकदम बेटा ऑनेस्ट तुम्हारे सामने ओपिनियन रखने वाला हूं। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास एडिशनल बुक्स में, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, आरडी शर्मा। ये बुक आप लोगों को तब लेनी है जब आप फुल्ली कमिटेड हो सकते हो, क्योंकि बुक बहुत बेटा मोटी है और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो ढेर सारे सवाल हैं बेटा, ढेर सारे सवाल। तो अगर तुमको सवाल लगाना, ढेर सारे सवाल, अगर तुमको सवाल लगाना पसंद है, अगर तुमको मैथ्स अच्छी लगती है, तुम सवालों से बेटा घबराते नहीं हो, क्योंकि इसमें तुमको ढेर सारे सवाल मिलेंगे, तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छे से टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करने वाले हो कि सर हाँ बुक तो अच्छी लग रही है और बहुत फेमस बुक भी है, ले लेता हूं, लेकिन तुमने फिर 1 या 2 चैप्टर में सिर्फ जोश दिखाना है, उसके बाद ये साइड में पड़ी रहेगी, तो मत लेना। इसलिए बोल रहा हूं, अगर फुल्ली कमिट कर सकते हो, इतनी बड़ी बुक कंप्लीट कर सकते हो, तब ही लेना, वरना इससे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बता रहा हूं मैं तुमको। और हर ऑप्शंस के अपने अपने फायदे हैं बेटा। तो तुमको आरडी शर्मा का समझ आ गया, एक तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी तुमको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत मोटी बुक है, तो अगर उतना कमिट कर पाओ तभी अपने को ये बुक करनी है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या है बेटा, अपना 100% क्वेश्चन बैंक। 100% क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, और वो भी टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। जैसे आपके पहले चैप्टर में जो भी सब टॉपिक्स है ना, उसके हिसाब से सब टॉपिक्स आपको नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों को माइंड मैप भी मिलेगा। माइंड मैप समझते हो ना, एक ही पेज में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैप कर दिए जाएंगे, सारे फॉर्मूलाज मैप कर दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको हर टाइप के सवाल मिलेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज बेटा प्रॉपर क्वेश्चन बैंक है ये। इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे और एजर्शन रीजन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं एआरई लिख रहा हूं, एजर्शन रीजन। उसके साथ साथ आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये चीज तो आपको हर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी। मैं अब बता रहा हूं आपको कि इसका फायदा क्या है, इस बुक की यूएसपी क्या है, फिर आपको अपने आप ही चूज करना। तीसरा ऑप्शन भी मैं बताऊंगा आपको। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि इसमें एनसीईआरटी के सवाल भी इंक्लूडेड हैं, इसमें एग्जाम्पलर के सवाल भी इंक्लूडेड हैं। एट द सेम टाइम इसमें ना कंपटीशन फोकस करके एक सेक्शन है, कंपटीशन फोकस करके एक सेक्शन है। तो अब मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारा अगर इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और वो भी कुछ सिलेक्टेड सवाल नहीं, सारे सवाल है एनसीईआरटी के, उसके सॉल्यूशंस भी हैं,
तो तुम लोगों को अलग से एनसीईआरटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी तुमने खरीद ली होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजिकल एडवांटेज की, कि एक ही बुक तुमको उठानी है, तुमने थ्योरी पढ़ी, इसी बुक को तुम चैप्टर वाइज लगाते चले जाओ, तो तुमको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, मल्टीपल बुक्स भी नहीं करनी पड़ेगी, तो ऑल इन वन की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में आते ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन फोकस। लेकिन ये जो चीज है, ये जो सेक्शन है, शायद कुछ ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कंपटीशन फोकस में आपको हर चैप्टर के अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे, हॉट लेवल के सवाल मिलेंगे। तो अगर आपको कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है बढ़िया तरीके से, और आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूं कि 11th-12th में जाके आपको मैथ्स लेना है, और आपको अभी फाउंडेशन बहुत बढ़िया बिल्ड करनी है। आगे तुमको अगर जेई टारगेट करना है मान लो, या फिर 11th-12th में नॉर्मल तुमको मैथ्स भी लेना है, पीसीएम भी लेना है, एट द सेम टाइम तुम चाहते हो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़े सर, मेरी कॉम्पिटेंसी बढ़े, तो बेटा फिर इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा अगर है कि नहीं सर मेरे को ना एक सिंपल सा क्वेश्चन बैंक चाहिए, मेरे को 10th के बाद मैथ्स परस्यू नहीं करनी है, तो बेटा फिर तुम ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। परफेक्ट है, बहुत सही है बेटा, ऑलमोस्ट एरर फ्री है। यहां पर भी तुम लोगों को सब चीजें मिल जाएंगी बेटा, नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, और तुम लोगों को चैप्टर वाइज हर टाइप का सवाल मिल जाएगा। हर टाइप के सवाल से मतलब क्या है सर आपका, हर टाइप का सवाल मतलब एमसीक्यू भी होंगे, एजर्शन रीजन भी होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तुम्हारे बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे जैसे पूछे जाते हैं यूजुअली स्कूल एग्जाम्स में। तो वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। बस यहां पे ध्यान रखना, ये जो चीज लिखी है ना, ये नहीं मिलेगी, ये तुमको 100% क्वेश्चन बैंक में मिलेगी, एमटीजी का क्वेश्चन बैंक। तो अब मैं तुमको समराइज कर दूं कि तुमको वो एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या ऑप्शन है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज आरडी शर्मा। ये तुम कब चूज करोगे, अगर तुम भाई ढेर सारे सवाल लगाना चाहते हो, अच्छे लेवल के सवाल भी तुमको मिलेंगे, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि भाई ये बहुत तगड़ी कमिटमेंट मांगती है और बच्चे इस बुक को फिर पूरा कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते। सेकेंड ऑप्शन है 100% क्वेश्चन बैंक बाय एमटीजी। इसमें तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक वाले जो टिपिकल क्वेश्चन बैंक वाले फीचर होते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, माइंड मैप, नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन रीजन, हर टाइप का सवाल मिलेगा। लेकिन इसकी यूएसपी क्या है कि इसमें एनसीईआरटी के सवाल भी इंक्लूड करे हुए हैं, और वो भी सारे के सारे सवाल एक्सरसाइज वाइज, मिसलेनियस तक इसमें इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ तुमको इसमें एग्जाम्पलर के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस एक सेक्शन है कंपटीशन फोकस करके जो स्पेशली हॉट्स लेवल के सवाल तुम लोगों को प्रैक्टिस कराएगा और तुम्हारे को सोचने की क्षमता बढ़वाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ये इसकी यूएसपी है। लेकिन आपके लिए कब यूजफुल होगी यार, अगर तुमको आगे जाके मैथ्स परस्यू करनी है, या फिर तुमको कॉम्पिटेंसी पे स्पेशल फोकस करना है, और तुमको मैथ्स जेन्युइनली एज अ सब्जेक्ट ना बहुत इंटरेस्ट करता है, और तुमको सवालों के बारे में, डिफिकल्ट सवालों के बारे में सोचने में मजा आता है, या फिर आगे जेई परस्यू करनी है, या फिर 11th-12th में पीसीएम लेनी है। लेकिन अगर तुम्हारा एजेंडा ऐसा कुछ नहीं है, तुमको है कि सर मेरे को डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, स्कूल लेवल के हिसाब से बढ़िया से तैयारी हो जाए, और 10th में भी बोर्ड्स में मैं अच्छा कर जाऊं, आगे मेरे को मैथ्स लेनी है नहीं लेनी है अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करने, बहुत ज्यादा ट्रिकी लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं करने जो इसमें है, तो आप लोग बेटा ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के एनसीईआरटी करके बेटा अगले चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा, फिर अगले चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा, तो ये मत करना दोस्त, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इन 3 रिसोर्सेज में से सिर्फ एक रिसोर्स लोगे, ये नहीं कि सर मैं तो बहुत अमीर हूं मैं तीनों के तीनों ले लेता हूं, मत करना यार, वेस्ट ही होगी, और पैसों की थोड़ी सी कदर करो। तो मैं बेटा इन तीनों बुक्स का जो भी अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है, सबसे बड़ी गलती होती है कि अपन लोग ऑर्डर कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि पुराना वर्जन है, तो अपडेटेड वर्जन का लिंक तीनों बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं तो तुमको बोलूंगा कि तुम पहले खुद जाके तीनों के तीनों लिंक्स खोलना बेटा, और तुम तीनों के तीनों लिंक्स खोल के ना उनको एक एक टैब में खोल लेना और कंपेयर करो खुद से, और फिर तुम लोग डिसीजन बनाओ अपना। मैंने तुमको हर चीज के फायदे नुकसान बता दिए हैं, किस तरीके से तुम्हारी अप्रोच रहनी चाहिए वो भी बता दी है, अब डिसीजन तुम्हारा है। फिर उसके बाद बेटा अपना सितंबर का टारगेट और अक्टूबर का टारगेट। सितंबर में बेटा अपन लोग क्या करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, जून जुलाई अगस्त के बारे में, जून के बारे में यहां पर है बेटा, जुलाई और अगस्त में अपन लोग नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कवर करेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कवर करने का मतलब क्या है, बढ़िया से थ्योरी पढ़ेंगे और फिर एनसीईआरटी एंड वन ऑफ दीज। समझ जाना, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। यहां पर अपन लोग क्या करेंगे बेटा, सितंबर में लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से, प्रॉपर टाइम भी देंगे और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। फिर अक्टूबर में बेटा क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स अपन लोग कंप्लीट करेंगे। फिर नवंबर में अपना टारगेट रहेगा कि यार बाकी बचे हुए 3 चैप्टर यानी कि सिलेबस को अपन लोग निपटा दें। अब नवंबर के बाद क्या करना है बेटा, नवंबर के बाद ओवरऑल रिवीजन पे फोकस करना है। अभी तक हम लोग चैप्टर वाइज चीजें करते हुए आए हैं बेटा, अब अपने को मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। आपके फाइनल एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डलेंगे क्या, नहीं, पहले चैप्टर के बाद 7वें चैप्टर का सवाल हो सकता है। तो इस तरीके से अपने दिमाग को ट्रेन तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फुल सिलेबस पेपर्स करने पड़ेंगे, सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे। कुछ मिनिमम अपन लोग टारगेट रख लेंगे कि यार जितना टाइम है अपने फाइनल एग्जाम्स में, और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने मान लिया कि यार मेरे को 8 से 10 सैंपल पेपर करने हैं, तो वो टारगेट रख लेंगे। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने पे, जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करेंगे अपन लोग, जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें। तो ये है बेटा तुम्हारे लिए पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लानर और प्लान। अब मुझे तुम्हारे से सजेशंस चाहिए, बुक्स के बारे में मैंने तुमको सारी चीजें बता दी हैं, अपडेटेड वर्जन का लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मुझे सजेशन चाहिए तुमसे कि तुम लोगों को मेरी साइड से किस तरीके से हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं बेटा देखो तुमको बता रहा हूं, जो तुमको बाकी जगह मिल रहा है ना, वो तुम जहां से मिल रहा है बढ़िया तरीके से कवर कर लो। तुम मेरे को बताओ कि मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, कि इस चैनल पर तुमको कैसे ऐसे कुछ यूनिक चीज मैं प्रोवाइड कर सकता हूं जो तुमको अभी नहीं मिल रही है लेकिन तुमको उसकी जरूरत है। वो क्या हो सकता है बेटा, कि तुमको यार अच्छे वन शॉट्स नहीं मिल रहे तो तुम मेरे को बोलो, फिर मैं वन शॉट्स बनाऊंगा। लेकिन अगर तुमको है कि नहीं सर वन शॉट्स मैं कहीं और से कवर कर रहा हूं, आप वन शॉट्स मत डालो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरे को कहीं पे नहीं मिल रहे, बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्यूशंस, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा दो। आप बोल रहे हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल गया है, वन शॉट भी मिल गया है, फिर अगर आपको चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग सवाल करने हैं, कि सर अपने को वो सोचने का तरीका सिखाओ, हमने आपके 10th वाली वीडियोस देखी हैं, आप वो हमारे लिए भी करो, तो मैं आपके लिए कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो सर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा लो, क्योंकि मैंने ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लिया मैंने, या फिर 100% एमटीजी का क्वेश्चन बैंक ले लिया, लेकिन मैंने आर.डी. शर्मा वगैरह नहीं करी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके करा दो। तो तुम लोग जो भी बोलोगे ना बेटा, उसी के हिसाब से तुमको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, चैनल पर चीजें मिलने वाली है। देखो यार, मैं वही चीज करूंगा जो तुमको 10 जगह और मिल रही है, तो उसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। मैं तुमको वही चीज दूंगा जो तुमको एक्चुअली चाहिए इस टाइम पर। ठीक है, तो तुम लोग बस मेरे को सजेस्ट करना, कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट शो करना, तो मैं उसी के हिसाब से बेटा आने वाले दिनों में कंटेंट प्लान करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।